अगर शरीर से भजन होता होता तो ईमानदारी से बोलो, जो आंख से अंधा होता वो भगवान को कैसे प्राप्त करता? बोलो सही है कि गलत है? जो कान से सुनाई नहीं देता तो उसको भगवान मिलता क्या कभी? क्योंकि ये तो कथा ही नहीं सुने, बेड़ा है, तो इसको भगवान कहाँ से मिलेगा? और जिसके हाथ नहीं होंगे उसको भगवान मिलता कि नहीं मिलता? तो कहते इसके तो हाथ ही नहीं, इसने तो सेवा नहीं करी, इसने तो दान नहीं करा, इसने तो पुण्य नहीं करा, तो इसको भगवान कैसे मिलेगा? जो पाँव से विकलांग होता उसको भगवान मिलता क्या? अगर शरीर से भगवान मिलता होता तो भगवान कभी प्राप्त नहीं होता। भगवान तो तुम्हारा हाथ देखे ना पांव देखे ना तुम्हारा ये मुंडा देखे, भगवान कहीं नहीं देखे, भगवान तो एक चीज देखे कि इसका मन कितना क्लीन है, भगवान तो मन देखे। अब तुम भले खजूर वाली बनाओ चाहे इससे वो बक्कल लगाओ, भगवान के कोई फर्क नहीं पड़े तुम्हारा वो खजूर से, और भगवान के कोई नहीं फर्क पड़े तुम्हारा वो बक्कल से। भगवान तो के बक्कल की जगह अक्कल हो तो बात दूसरी है, बाकी भगवान के ये मतलब नहीं कि तुम्हारा बक्कल क्या है खजूर क्या है। भगवान तो केवल देखे निर्मल मन सोई सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा, मुझे मन चाहिए तेरा। और हम भगवान को सब कुछ दे देते हैं। ऐसा संसार का कोई मानव नहीं जो भगवान को नहीं देता। कि तिरुपति गए थे, क्या देकर आए? तो क्या हम बाल दिया है, देखे आए कि नहीं आए? अरे बोलो तो सही, गए थे दिया है, ठीक है। तो किसी ने पूछा किसको देकर आए, जम के तो बोलो जरा, किसको दिया? तो कि भगवान के दिया। अच्छा, भगवान आकर बोले थे? जम के तो बोलो जरा। नहीं, बोला किसने था? वो साथ में जो दोस्त गया था ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसने अपने बाल दिए थे। मैंने सोचा भगवान जल्दी प्रसन्न होगा, मैं भी दिया। मना नहीं है, बालाजी को बाल चढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे, पर बात केवल इतनी सी है, बाल तो देकर आए, रुपया भी खूब देकर आए, पर मन नहीं देकर आए। भगवान कहता है मुझे इन सब वस्तुओं से ज्यादा प्रिय है तेरा निर्मल मन, तेरा स्वभाव, तेरा भाव, मुझे दिल चाहिए, बस हृदय चाहिए। और हम वही तो नहीं दे सकते। कई कई जगह पर बहन भाई को राखी बांधने जाए नहीं, तो भी बहन तो बहुत दिल लेकर चली जाए कि अब चलो, सियोर वाला महाराज बोला है तो कम से कम अपन चली भी जाए। पर भाई और भाभी का मन नहीं हो तो ईमानदारी से बोलना, राखी बांधने में अच्छा लगे क्या? नहीं लगे। फिर बहन भी सोचे इससे तो मैं भगवान को राखी बांध देती है। कई जाते से भाभी का मुंह चढ़ गया, पारा ऊपर नीचे हो गया, मैं क्या करूं? भी नहीं आई, मन नहीं दे पाए। आपसे बारंबार निवेदन है, हर बार निवेदन है और बारंबार करते रहेंगे निवेदन एक ही चीज का कि मन दीजिए, मन दीजिए, मन दीजिए। भगवान को अगर कुछ देना है तो अपना दिल दो, मन दो, हृदय दो, चित्त वृत्ति भगवान को दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान को तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मन के साथ, मन कब देता है व्यक्ति भगवान को? अपना हृदय कब देता है? जब उसका अहंकार चले जाता, जब वो छत से नीचे उतर जाता। बहुत अभिमान है लोग, क्या कहें, इतना अहंकार। किस चीज का? अरे जोर जवानी ढलक जाएगी, जीवन बचा बस 2 दिन का, तू कर ले रे प्राणी भजन प्रभु का, केवल 2 दिन। नई नई दुल्हन रहनी तो वो के सब पूछे, छोटी लाड़ी, छोटी दुल्हन, उसके सब पूछे। अब जब वो पुरानी हो जाए तब कोई पूछे? अरे बोलो तो जम के, कहीं नहीं पूछे। फिर तो लोग
अभी तक नहीं थी ना तो भोजन का भी पूछा कि छोटी ने खाई कि नहीं खाई, भोजन करा कि नहीं करा। बड़ी हो जब पुरानी हो जाए तो कोई पूछे कि भोजन करा कि नहीं करा, बल्कि उल्टा इसको पूछना पड़े कि तूने भोजन करा कि नहीं करा। मम्मी जी आपने भोजन करा, काका जी ने भोजन कराया, चाचा जी ने भोजन कराया, फिर इसको पूछना पड़ता उल्टा भोजन कर। नए हो ना तो हो सकता है कि युवानी अवस्था में हो सकता है कि कभी कभी जब अवस्था ऐसी आ जाए, जब धन आसक्ति तृष्णा, जब बहुत सारा वैभव आ जाता है, बहुत सारा धन आ जाता है, बहुत सारी संपदा बढ़ जाती है, तो हो सकता है कि नई नई लाड़ी है, नई नई बहू है, तो हो सकता है कि पूछा ताछी ज्यादा हो रही हो। पर निवेदन है नहीं नहीं, अभिमान नहीं आना। अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, ये तीनों अभिमान में चले गए, अहंकार में चले गए। धन भी गया, वैभव भी गया, वंश भी गया, रावण भी गया, कौरव भी गया, कंस भी गया, सब अभिमान में चले गए, सारे अहंकार में चले गए, सब अभिमत्ता में चले गए, सारे गए। व्रत करते समय हमारा अभिमान हमारे सामने नहीं आना चाहिए, दान करते समय हमारा अभिमान हमारे सामने नहीं आना चाहिए, मंदिर जाते समय हमारा अभिमान हमारे सामने नहीं आना चाहिए, गुरु की शरणागति में जाते समय हमारा अभिमान हमारे सामने नहीं आना चाहिए। ये लोगों को कहा जाता ना, जो लोग जब बहुत बड़े बड़े मंच लगते हैं, बहुत बड़े बड़े मंच लगते हैं, तब वहां से बोला जाता है श्रीमान श्री श्री 1008 श्री 108 श्री मठाधीश श्री पीठाधीश श्री ये बहुत सारा तो उनका नाम बोला जाता है, फिर इसके बाद उनका नाम आता है, उसमें पता ही नहीं पड़ता कि नाम कब निकल गया। उन नामों में पता नहीं चल पाता कि वो नाम जो असली नाम था उनका गया कहाँ है, वो नाम चला कहाँ गया। बस यही शिव महापुराण की कथा कहती है कि अभिमान के नाम के साथ में, अहंकार के साथ में तुम्हारा कितना बड़ा उदा है, कितना बड़ा पद है, उससे मतलब नहीं होता। महाराज निर्मल मन अगर आपका है, चित्तवृत्ति आपकी मन निर्मल है, तो भगवान को पाना, उसमें औधा ना निकालना। जिस दिन व्रत करो, छोटे से छोटा भी व्रत, आप सोमवार भी कर रहे हो ना, साधारण सा सोमवार का व्रत कर रहे हो, मंगलवार बुधवार गुरुवार जो साधारण सा कर रहे हो, उस समय भी आपका भाव, बस आज विचार कर लेना कि हम अपने भीतर से अहंकार को रखेंगे नहीं, और अहंकार त्याग कर मैं व्रत करूंगी। अब उठाओ व्रत की किताब, जितनी भी किताब आपके पास में अपनी अलमारी में रखी हो व्रत की, अभी थोड़े दिन बाद तीज का व्रत आने वाला होगा, हरतालिका तीज, बड़ी तीज, छोटी तीज, चतुर्थी, छठ, सब आएगी, सबकी किताबें तुम्हारे घर में। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर में किताब नहीं हो, बड़ी चतुर हो तुम लोग, ईमानदारी की बात, क्योंकि तुम लोग जब व्रत करती हो तो पोथी पढ़ती भी हो, तो सबके घर में किताब रखी है, सत्यनारायण भगवान की भी रखी है, सबके घर में पोथी रखी है। तीज माता की किताब निकाल लेना, छठ माता की निकाल लेना, हर छठ की निकाल लेना, आप प्रदोष की निकाल, उसमें लिखा है प्रातः काल में उठकर सबसे पहले स्नान करिए, लिखा कि नहीं लिखा, उसके बाद में फिर ये काम करिए। तो उसमें लिखा है कि स्नान करो, क्या लिखा है, स्नान करो, उसमें यह नहीं लिखा कि नहाओ। उसमें नहाने का नहीं लिखा, उसमें लिखा स्नान करिए। नहाने और स्नान में अंतर है। नहाने के लिए लोग बाथरूम में जाते हैं, नहाने के लिए लोग गंगा यमुना सरस्वती सरयू आदि अन्य नदियों में जाते हैं, खूब साबुन लगाया, शैम्पू भी लगाया, खूब जोरदार फेस वॉश भी लगाया, खूब नहाए। तो इसमें किताब में जो लिखा, तुम्हारे घर में भी जो किताब उसमें पढ़ना, उसमें लिखा स्नान करिए सबसे पहले। तो स्नान और नहाने में अंतर है। नहाने का मतलब है कि बाथरूम में गए, सर्फ साबुन लगाया, नहा लिए। नहाने से केवल शरीर साफ होगा, और स्नान का मतलब होता है कि किसी सदगुरु के पास बैठकर, भगवान के सामने बैठकर, एक आसन कुसा का लगाकर उस पर बैठकर भगवान का भजन कर लेना, मतलब स्नान हो गया। या शरीर साफ नहीं करना, या मन साफ करना, आत्मा को निर्मल करना। आपसे कोई पूछे ना कि आपके स्नान कब से कर रही हो, तो तुम बिल्कुल जवाब दे सकती हो, लगभग मैं 2 साल से कथा सुन रही हूँ, मतलब 2 साल से मैं स्नान कर रही हूँ, मतलब 2 साल से भगवान की भक्ति में लगी हूँ, तो वो स्नान ही तो है। भगवान की भक्ति को धारण करना स्नान ही तो है।
नहाने और स्नान में अंतर है साहब। गए बाल्टी में पानी भरा और शरीर पर डाल लिया, साबुन लगा लिया, ये केवल नहाना है, केवल नहाना। स्नान करिए। प्रदोष व्रत के अंदर लिखा हुआ है, व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः के समय में स्नान करना चाहिए। जिसके यहाँ किताब होगी पढ़ लेना, ठीक है। स्नान करना चाहिए। फिर स्नान के बाद फिर कहा, फिर भगवान का उपासना करो, कुशा का आसन लगाओ, बैठो। कुशा जानते हो सब लोग? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, कुशा जानते हो कि नहीं जानते? डाब, कुशा, कुशा का आसन। ब्राह्मण कुशा कब तोड़ता है? ये कुशा कब तोड़ी जाती है? केवल अमावस्या को, केवल अमावस्या। अन्य अमावस्या पर तोड़ेगा तो 1 महीने तक चलेगा। केवल महाराज, और भद्र अमावस्या को जब तोड़ेगा तो 1 वर्ष तक चलेगा। और कुशा तोड़ने का भी नियम है, कुशा लाने का भी नियम है, और उस कुशा का आसन पर बैठकर स्मरण करने का भी नियम है। कुशा का आसन पर बैठने का भी नियम है। ये जो बाजार में जो कुशा के आसन मिलते हैं, आप अगर बोलकर बनवाएंगे कि हमको बिल्कुल ओरिजिनल कुशा का आसन चाहिए, हमको असली कुशा का आसन चाहिए, तो आपको प्राप्त होगा। जिनके चेहरे पर आंखों के नीचे कालापन हो जाता है, कुशा का आसन वहां भी काम आता है। कि आप थोड़ी देर, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट जब भगवान की सेवा कर रहे हो, कुशा के आसन पर बैठ जाइए। आपको किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आपको पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुशा के आसन पर बैठकर भगवान का भजन करो। जितनी देर बैठ सकते हो उतनी देर कुशा के आसन पर बैठो। 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन कर कर देखना, आंखों के नीचे से कालापन समाप्त हो जाएगा। कुशा के आसन में वो तेज बल होता है कि नेत्र की ज्योति भी बढ़ा देता है। कुशा के आसन में वो बल होता है कि आदमी के नेत्रों पर जो चश्मा चढ़ा होता है वो तक समाप्त हो जाता है। पर लोगों ने कुशा का आसन हटा हटा कर आज के जमाने में नया नया ये सब मार्केट में जोरदार जोरदार आसन आए, टंगा रे, कपड़े का आसन मिल रहा है, ऊन का आसन मिल रहा है, इसका आसन मिल रहा है, तो लोग लो, मना नहीं है। पर आसन पर भी तुम कुशा का आसन लगाओ। पर कुशा के आसन पर बैठकर जो तुम अनुष्ठान करोगे, कुशा के आसन पर बैठकर जो तुम भगवान चर्चा करोगे, उसका एक बल बढ़ता है। कुशा के आसन, कुशा क्या है? जब माता जानकी जी पृथ्वी में समा रही थी, भूमि में जा रही थी, राम जी ने रोकना चाहा, रुको जानकी, रुको सीते, सीते सीते करते करते राम जी भागे, सीता को पकड़ने ही वाले थे। माता सीता पृथ्वी में जाने लगी, केवल उनके केश जानकी जी के थोड़े से हाथ में आ गए। बस वही केश ही कुशा है, भाई केश ही कुशा है। जिस दिन आपका मन कहीं नहीं लगे, बेचैनी अंदर से हो रही हो, भीतर से, हम तो ज़्यादा समय तो आपसे नहीं कहेंगे क्योंकि आप इतनी देर बैठोगे भी, सीधी सीधी बात है। हम कह भी दें कि तुम 1-2 घंटा बैठ जाओ तो नहीं बैठ सकते। तो हम तो इतना कहेंगे कि अगर आपके हृदय में बेचैनी ज़्यादा हो, मन ना लग रहा हो, आज ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा कोई अंग फड़क रहा है जिसके कारणवश मुझे कुछ कष्ट हो सकता है, आज मुझे स्वप्न अच्छे नहीं आए हैं, आज मेरी विचारधारणा ठीक नहीं लग रही है, आज मुझे कोई घात का योग बन रहा है, मेरे ऊपर कोई ग्रह बेकार चल रहा है, इसलिए आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मुझे बेचैनी है, आज मैं इस मार्ग से जाऊंगा और मेरे साथ में घात होगी। तो निवेदन है, कम से कम 10 मिनट से लेकर 15 मिनट के भीतर आप कुशा के आसन पर आराम से बैठिए और बैठकर भगवान का स्मरण करिए, नारायण का, शंकर का, राम का, कृष्ण का, जिसकी मर्जी पड़ जाए उसका स्मरण, तुम्हारे गुरु मंत्र का स्मरण कर लो, तुम्हारे गुरु का स्मरण कर लो, पर करो, 15 मिनट बैठकर कर लीजिए। उसके बाद आपके हृदय में जो हलचल मची हुई थी वो एकदम शांत हो जाएगी। 15 मिनट से ज़्यादा में करना ही नहीं, तुम तो 15 मिनट करके देखो, और करके जरूर देखना कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रही, करके देखने में अपना क्या जाए।
कर देखो, 15 मिनट बैठ जाए, जब हृदय हलचल हो जाए, हृदय में कहीं मन चित्त वृत्ति सब डामाडोल हो रही हो, लग रहा हो कि आज कुछ बुरा होने वाला है, बैठ जाओ कुसा के आसन पर, बैठ जाइए। पर उस गुस्सा में वस्त्र नहीं होना चाहिए। वस्त्र से मतलब जान लीजिएगा, बहुत अच्छे से कहेंगे, गुस्सा का जो आसन होता है उस आसन में चारों तरफ लाल कलर की लोग पट्टी लगा देते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। है आसन गुस्सा का अगर है तो उसमें जो नायलॉन प्लास्टिक की बद्दी से उसको सिल के बनाते हैं, ये भी हमारे इसमें नहीं है। हम केवल कुसा के आसन की बात करते हैं, और कुसा का आसन अगर बना सकती है तो केवल घर की नारी ही बना सकती है। घर की नारी कैसे बनाएगी? उसको धागे से सिलती जाएगी, धागे से सिलेगी, आसन तैयार कर लेगी, और उसमें कोई प्लास्टिक नहीं होगा, उसमें कोई पॉलीथीन नहीं लगी होगी, उसमें कोई पन्नी नहीं लगी होगी, केवल उसमें धागा लगा हुआ होगा, धागा, और उसमें कोई किनारी नहीं। जब तक चले चले फिर उसको सिल लीजिए। पर आसन कुसा का हो जो केवल आपकी भक्ति के लिए हो, उसको थोड़ी देर बाद आप उठा के रख दो, बैठे हो जब तक बैठो, उसके बाद उठा दो, उसको लपेट कर रख दीजिए। और होता है कहीं कहीं आपने दर्शन करा होगा, बिना किन्नौर का भी आसन आता है। आप लोगों को तो ज़्यादा मालूम होगा क्योंकि आप लोग मार्केट ज़्यादा घूमते रहते हो, तो बड़े बड़े मॉलों में जाते रहते हो, तो आप लोगों को तो ज़्यादा मालूम होगा कि कुसा का जो आसन होता है, उस कुसा के आसन की महत्वता को अगर व्यक्ति जानता है तो वो कुसा के आसन पर बैठकर भगवत भजन करेगा। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी शंकर जी का भजन करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, देवी जी का भजन करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, लक्ष्मी जी को प्राप्त करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, माला कौन सी जपना है, शंकर जी को जपना है तो कौन सी माला से जपना है, भगवान नारायण को जपना है तो कौन सी माला से जपना है, लक्ष्मी जी को जपना है तो कौन सी माला से जपना है। तो सीधा सीधा यहाँ तो शास्त्र में तो लिख दिया उन्होंने कि लाल कलर का आसन पे देवी जी की आराधना होती है, काले कलर के आसन पर शंकर की आराधना होती है, नारायण की आराधना कुसा के आसन पर होती है, तुलसी की माला से भगवान राम कृष्ण हरि का दर्शन आप स्मरण कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला से शंकर और पार्वती का स्मरण कर सकते हो, कमलगट्टे की माला से आप लक्ष्मी का स्मरण कर सकते हो, हल्दी की माला से आप सरस्वती का स्मरण कर सकते हो। ये तो सब शास्त्रों में लिख दिया कि आप इस माला से इसको जप सकते हो, आप इसको प्राप्त कर सकते हो। पर अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं है, कोई काला आसन नहीं, कोई लाल आसन नहीं, कोई ये आसन नहीं, तो आप कुसा का आसन, मात्र कुसा का आसन बिछा लीजिए, बहुत बस परमात्मा प्राप्त कर लेगा। जिस देवता को भाग दोगे, देवी को, देवता को, शंकर को, नारायण को, राम को, कृष्ण को, जिस देवता को आप भाग दे रहे हो उसको प्राप्त हो जाए। उद्यापन करते हो किसी व्रत का? बोलो हर हर महादेव। उद्यापन करते हो व्रत का? संकट सोमवार का व्रत करते हो तो उद्यापन करते हो, 16 सोमवार का व्रत करते हो तो उद्यापन करते हो, कोई भी व्रत आपने करा, संतोषी माता का करा, एकादशी का करा, प्रदोष का करा, तो उद्यापन करते हो। उद्यापन का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलते जाओ। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, उद्यापन का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछेगा तो कहोगे कि जो व्रत करा उसका समापन करना। ठीक है, समापन करना मतलब कोई धार्मिक कार्य कर देना, हवन कर देना, पूजन कर देना, अभिषेक कर देना, मतलब उद्यापन हो गया। अभी सावन के महीने में लोगों ने अभिषेक करा तो उद्यापन करा होगा कि हमने इतने 1 महीने तक भगवान शंकर का अभिषेक करा, हमें उद्यापन करना, हवन करवा दिया, पूजन करवा दिया, हो गया उद्यापन। उद्यापन का मतलब क्या होता है? उद्यापन का महत्व क्या है? केवल कार्यक्रम जो एकादशी करी थी उसका उद्यापन कर दिया, चतुर्थी करी उसका उद्यापन कर दिया, चौथ माता का उद्यापन कर दिया, छठ माता का उद्यापन कर दिया, तीज माता का उद्यापन कर दिया, हमने ये वाली माता जी का उद्यापन। उद्यापन का मतलब है क्या? पंडित जी से पूछो तो कहेंगे उद्यापन कराना है महाराज जी, तो कहे आप ये सामान लिया उद्यापन हो जाए। उद्यापन होगा, सामान भी लाना पड़ेगा, पूजन भी होगा, हवन भी होगा, यज्ञ भी होगा, अनुष्ठान भी होगा, ब्राह्मण आएगा भी, पूजन भी कराएगा। पर उद्यापन का मतलब क्या है? उसका महत्व क्या है? पशुपतिनाथ का व्रत करो तो उद्यापन में 1 श्रीफल, 108 कोई भी दाने और 11 रुपए शंकर जी को समर्पित कर दिया, उद्यापन हो गया। उद्यापन का मतलब क्या है? हमने व्रत को पूर्ण कर दिया, इसका मतलब उद्यापन हो गया। अभी अभी ये बड़े बड़े जो तीज होते हैं ना, चतुर्थी आती है, कई माताएं उद्यापन करती है चतुर्थी का,
हमारे यहाँ तो बहुत होता है, कई माताएं महिला मंडलों इकट्ठे हो के उद्यापन करती हैं। एक महिला मंडल ये इतने उद्यापन करेगी, फिर वो 16 उनको बुलाएगी, फिर 16 उद्यापन का मतलब है क्या? अगर कोई आपसे पूछ ले, कभी अनायास आपके ही बच्चे पूछ सकते हैं, मम्मी उद्यापन का मतलब, तो क्या जो अपन ने व्रत करा उसका समापन, तो उसका समापन तो वैसे ही हो जाता है, फिर उद्यापन करने की क्या जरूरत है? समापन का मतलब क्या होता है कि तुम एकादशी करते 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 आओ, 26 एकादशी पूरी हो जाए, 27 पे छोड़ दो, हो गया उद्यापन। फिर तो उद्यापन का मतलब ये होता है, उद्यापन की महत्वता ये होती है कि आपने जो व्रत करा, इतने समय से आप एकादशी कर रहे हो, प्रदोष कर रहे हो, 16 सोमवार कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, छठ का व्रत कर रहे हो, पंचमी का व्रत कर रहे हो, तीज का व्रत कर रहे हो, जो भी व्रत आप कर रहे हो, उसका उद्यापन का मतलब होता है कि जो हमने व्रत करा, ये व्रत हमारा अभी इधर उधर घूमता रहा। ठीक है, और अच्छी भाषा में समझ लो, इसको सरल से समझ लो, मतलब लड़की लड़का जब तक कुंवारा रे, तब तक ढेर सारा छोरा छोरी उन्हें देखने आता रहे, समझ गए? और ब्याह हो जाए फिर कोई देखने आए क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं आए नहीं। अगर छोरा छोरी को ब्याह हो जाए, लड़का लड़की का ब्याह हो गया, फिर तुम्हारे यहाँ कोई खबर आए क्या कि साहब छोरी के लिए हम लड़का भेज रहे हैं, तो कोई खबर करेगा? नहीं, ना जाने कहाँ से सूचना मिल जाती है कि उनकी छोरी का ब्याह हो गया, फिर संबंध भी नहीं आते, अपने आप कहना ही नहीं पड़े, सबके सूचना मिल गई। भले तुमने ये कोरोना में लॉकडाउन में शादी कर दी, भले तुम 40 आदमी को बुला के ब्याह कर दिया, पर सबको सूचना मिल गई। ना छोरे वालों के यहाँ से खबर आ रही छोरी के लिए, ना छोरी वालों के यहाँ से खबर आ रही छोरे के लिए कि साहब लड़का देखने आ रहे हैं या लड़की देखने ही नहीं, साहब कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि अब तो सबको मालूम पड़ गया कि अब किसी ने खबर करी नहीं, किसी ने बोला नहीं। इसके बाद भी तुम्हारे सारे, तुम रह रही देवास में, इंदौर, मऊ, उज्जैन, सब दूर खबर हो गई, तो बताया किसने इनके कि हमारी छोरी की शादी हो गई, हमारा छोरा की शादी हो गई? बताया किसने? तो सूचना मिल गई। अब कोई नहीं देखने आएगा। अब छोरी जब से भटक रही, छोरा जब से भटक रहा, शादी नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, अब हो गई। अब कोई देखने आया? नहीं। अब कहीं तुम जा रहे? नहीं। अब तो संबंध हो गया, अब तो एक जगह छोरी छोरा ब्याह कर बैठ गए, अब कोई नहीं आएगा। बस जब तक उद्यापन नहीं होता, तब तक तुमने जितने व्रत करके रख रखे हैं, ये सारे इधर उधर डोलते रहे, ये भटकते रहते हैं, और इनमें से पुण्य हमारा छिन्न होते रहता है। जैसे एकादशी से समझ लो या प्रदोष से समझ लो, प्रदोष का व्रत करा, एकादशी का व्रत करा, और एकादशी का व्रत करने के बाद आपने 4-5 दिन तक झूठ बोल दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, आप शब्द बोल दिया, तो तुमने जो व्रत करा उसका पुण्य तो छिन्न होता रहा, उसका पुण्य तो जाता रहा, समाप्त होता रहा। और अगर आपने उद्यापन कर दिया, तो अब वो पुण्य समाप्त होगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। आपने चतुर्थी का उद्यापन कर दिया, तीज का उद्यापन कर दिया, छठ माता का उद्यापन कर दिया, आपने जिस उद्यापन को करा, उसके बाद में आपका पुण्य जितने 16 सोमवार, इसलिए कहते हैं 16 सोमवार अगर कर रही हो, तो इसको करने के बाद हाँ कोई परेशानी आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो भले आगे बढ़ा लो, पर यह नहीं कि अभी हमारे पास समय नहीं मिल रहा तो हम उद्यापन नहीं, जल्दी करना चाहिए, जितना जल्दी बन सके उतना उद्यापन एक बार का कर लो। जैसे ही प्रदोष 11 हो जाए, 26 हो जाए, 26 प्रदोष होने के बाद एक बार मन में कर लेना चाहिए कि एक बार का मेरे को उद्यापन करना है। 26 एकादशी हो जाए, मन में कर लो कि एक बार का मुझे उद्यापन करना है। 16 सोमवार पूरे हो जाए, एक बार का मुझे उद्यापन करना है। पशुपति व्रत हो जाए, एक बार का मुझे उद्यापन करना है। चतुर्थी तुम्हारी पूरी हो जाए, एक बार का उद्यापन करना है। मतलब मन में ये बनाकर चलना है कि एक बार मुझे उद्यापन करना है। उद्यापन करने से क्या होता है? तो कहा उद्यापन, माताएं जितने व्रत करती जाती है, अगर उसका उद्यापन करती चली जाती है, उद्यापन करती चली जाती है, तो नारी बेधव्य होकर नहीं जाती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। पर माताओं की आदत ये हो गई है कि अभी मैं बाद में करूंगी, इस साल नहीं करूंगी, अगले साल करूंगी, अगले साल से अगले साल करूंगी, तो उसका पुण्य समाप्त छिन्न होते चले जाता है, वो पुण्य उसके खाते में नहीं जाता। एक बार पैसा बैंक में जमा हो गया तो फिर सिग्नेचर से ही निकलेगा। एक बार पुण्य करने के बाद, एकादशी करने के बाद, प्रदोष करने के बाद, चतुर्थी करने के बाद, जब तुम्हारी पूर्ण तरह से 26 एकादशी हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तो एक बार व्रत का उद्यापन जरूर करो, जिससे ये 26 प्रदोष मेरे खाते में लिखी हुई पड़ी रहे। फिर मुझे जब जरूरत पड़े तो तब खाते में से निकालो और दे दो
तब तो मतलब अब तुम करे जा रही एक बार उद्यापन नहीं करा तो भगवान भी सोचे ना जाने कब प्राण छोड़कर चली जाएगी और इसके खाते का सारा माल बहू खाएगी। सीधी बात है, जितनी छोड़कर जाओगे घर में, जो घर में छोड़कर गए हो वो तो दूसरा ही खाएगा ना। और तुम्हारे खाते का तो तुम्हारे सिग्नेचर के बगैर किसी को नहीं मिले। कई लोग तो मर के चले गए और जाने के बाद जो ये बीमा करवाया था, जो सामान पैसा इतना इधर उधर पड़ा था, वो तो उसके खाते भैया उसके सिग्नेचर दिखाओ, उसका कागज दिखाओ, मरने का सर्टिफिकेट दिखाओ लाके कि ये मर गया है, तो फिर हम पैसा देंगे, नहीं तो काय को दे। यहाँ तो कागज चाहिए, सील ठप्पा चाहिए। भगवान भी कहेगा नीचे तूने एकादशी तो खूब करी, नीचे तूने प्रदोष तो खूब करा, चतुर्थी भी करी, तीज भी करी, छठ भी करी, सारे व्रत तूने करे, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सारे करे, उद्यापन कौन से का करा। अब उद्यापन करने के बाद जो तू 26 कर आया, 11 कर आया, उसका खाते में तेरे पड़ा हुआ है। जब तू जाएगी तेरे खाते में लिखा हुआ मिलेगा कि मैंने 26 प्रदोष करी थी, तो उसका पुण्य मेरे सामने आए। और तूने ताली बजाई जैसे राजा महाराजा ताली नहीं बजाए, उन्हें दासी दौड़ के आ जाए, बस तू वहां जाके ऐसी ताली 3 बार बजा देना, हर हर महादेव के ने प्रदोष सामने, ने एकादशी सामने, वो सामने। और फिर वो प्रदोष माता फिर प्रदोष पूछेगी, भगवान शंकर के गण पूछेंगे, तुमने ताली बजाई, हुजूर बोलिए क्या बात है। बस ये मेरे को नरक ले जा रहे हैं, 94 तरह का नरक में डालने की बात कर रहे हैं मेरे को। मैं कौन समझ जा, बस मेरे को नरक में डालने की बात कर रहे। अब बोलो। तो प्रदोष तुरंत सामने आके खड़ी हो गई, क्या बात करते हो साहब, इनने 11 प्रदोष का व्रत करा है, इनने 26 प्रदोष करी, तो कि करी तो खूब सारी, पर इसने उद्यापन एक का भी नहीं करा है, तो भले नहीं करा पर व्रत तो कि सील रजिस्ट्री होगी प्लाट पे, तो मकान बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। कब्जे की जगह पे अगर मकान बना होगा तो कभी भी सरकार खाली करा दे, तो सील लगवाओ, उद्यापन की ठप्पा लगना चाहिए कि हमने इतना हमारा खाते का है। यहाँ तो लोग भागवत जी कराते हैं तो भी उद्यापन करते हैं, बोलो होता कि नहीं होता। 7 दिन की भागवत के बाद हवन होता है, बोलो तो होता है नहीं। शिव महापुराण के उद्यापन में शिव पुराण पूरी होती है तो अभिषेक होता है, रोज भी होता है और आखिरी दिन बड़ा अभिषेक हो जाता है। उद्यापन तो है। भागवत पूरी होए तो लोग भंडारा करें, शिव पुराण पूरी हो तो भी लोग प्रसाद पावे। तो ये एक उद्यापन का महत्व हर जगह कि इसका पुण्य इनके खाते में जाना चाहिए, उनके खाते में पहुंचना। अब पुण्य खाते में जाए ही नहीं और तुम मन में विचार करके बेटी कितना एकादशी करूँ रे, मेरे हमारी मम्मी इतना व्रत करे नहीं, चतुर्थी का करे नहीं, सोमवार का कर ले, तो गुरुवार का भी खूब कर दिए। तुम भी ऐसे ना जाने कितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे होंगे, कितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे होंगे और ना जाने कितने साल से गुरुवार का व्रत कर रहे होंगे, पर एक बार उद्यापन नहीं कर। अब उद्यापन नहीं करे, ये इतना सारा गुरुवार का व्रत गया कहाँ। हम तो खूब करे, ऊपर जाते से तुम भगवान गुरु महाराज से लड़ोगे, बृहस्पति देवता से, क्यों हमारा व्रत कहाँ गया, हमने तो इतना करा था। बृहस्पति महाराज बोले करा तो था पर सील ठप्पा नहीं लगा था, कब्जे की जगह पे बैठे थे, जा धक्का मार निकाल दिया। अगर रजिस्ट्री होती तो बात दूसरी होती। हाँ, अगर रजिस्ट्री होती तो बात दूसरी होती। कब जाकर कर बैठे हो, तो फिर नहीं हो सकता। सील ठप्पा लगा होना चाहिए। इस जमीन और जायदाद की रजिस्ट्री के चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी। जो जरूरत की रजिस्ट्री है वो तो आज तक नहीं करवा पाए हो, कब से सोमवार का व्रत कर रहे हो रे, जब तो शादी नहीं हुई थी तुम्हारी तब से कर रही हो, अभी तक कर रही हो। हमारे तो जब से नहीं छोड़ा मैंने। जब बात करें ना माताएं इतनी जोरदार बात करें नहीं, ये आंवला का पेड़ के नीचे कभी कभी बैठ ही जाए कुबेरेश्वर धाम में आके, और जब शाम का समय बैठे नहीं तो जब बात करें नहीं तो सुनना। हम तो कब से व्रत कर रही, मैं तो सोमवार का व्रत मैंने तो कब से पकड़ा,
नहीं तूने सोमवार के तो पकड़या, पर महादेव ने तुझे नहीं पकड़या। सोमवार तो तूने पकड़या। कब से करी रही मैं तो सोमवार का व्रत, हमारी तो शादी नहीं हुई थी जब से कर रही, और हमारा मामा जी का छोरा करवा के गया था जब से कर रही, और जो व्रत कर रही आज तक कर रही। नहीं कर तो रही, पर खाते में गया कि नहीं गया? चेक तो करो कि तुमने जो विठले सेवा समिति को जो दक्षिणा दान दी है, मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, भोजन भंडारे के लिए तुमने अमाउंट डलवाया है, वो सही जगह पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहले पूछो तो फोन लगा के ऑफिस में, क्यों महाराज जी आ गया कि नहीं आया? तब वो चेक करे तो फिर मैसेज करे तुम्हारे पास में कि यहाँ पहुंच गया, रसीद आ गई, यहाँ पहुंच गया, तो बात। अब मालूम पड़े तुमने डाल दिया और तुमने सोमवार का व्रत कर लिया और वो खाते में ही नहीं जुड़ेगा, तो मतलब क्या हुआ उसका? उसका थोड़ा तो फल तुम्हारे खाते में जाएगी। जीजियों, कितनी मेहनत से करो रही तुम लोग, ईमानदारी की बात बताओ, कितनी मेहनत कर। ये भाई लोग शनिवार का व्रत कितनी मेहनत से करें, इनसे भूखा नहीं रिवाज तो भी दुकान पे निकाल के मूंगफली का दाना खा जाए, पर व्रत तो करे। भले वो किराना की दुकान में सामान निकाल के खा जाए, पर व्रत तो करे। मखाना निकाल ले, कभी बादाम निकाल ले, और लोग ग्राहक भी पूछे आज सेठ जी क्या भूख ज्यादा लग रही? नहीं, आज हमारा व्रत है। काहे का? शनिवार का। अच्छा, इतना में तो ग्राहक भी बोल जाए तुम्हें व्रत की क्या जरूरत है, तुम शनि से कम हो क्या? तो व्रत करो। कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं तारे, आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओहो कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, 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 कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। ओ बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। ओ बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे
ना बनी रे, बोले तेरी सेवा